नमस्कार साथियों, मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए औसत पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं बिना विलंब किए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो उनमें से दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी। चार ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर कौन सा होगा ये चेक करने के लिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में जो औसत है हम उसको क्या कर लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं। अब चार क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं तो 15 से पहले आएगी, दो बाद में आएगी। तो 15 के बाद में क्रमागत सम संख्या 15 के बाद में कौन सी आती है, 16 है वो सम संख्या। 16 के बाद में अगली सम संख्या कौन सी आती है, 18। और 15 से पहले ठीक पहले सम संख्या कौन सी आती है, 14। और 14 से ठीक पहले सम संख्या कौन सी आती है, 12। तो चारों सम संख्याएं आ गई। और अब इनमें से जो सबसे बड़ी है वो तो 18 है, लेकिन हमें कौन सा पूछा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी। तो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी सम संख्या है वो 16 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है सेकंड। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 25 को हम लिख लेते हैं और 25 से पहले 6 की आधी कितनी होती है, 3। 3 सम संख्याएं होगी। तो 25 से ठीक पहले सम संख्या आती है 24, उससे पहले आती है 22 और उससे पहले आती है 20। 3 लिख दी। 3 हम 25 के बाद में लिखेंगे। 25 की अगली सम संख्या होती है 26, 26 के आगे वाली 28 और उसके आगे वाली हो गई 30। तो क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो है 30 और सबसे जो छोटी है वो कौन सी है, 20। तो दोनों का अंतर 30 में से 20 घटाएंगे, कितना बचा, 10। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत है वो क्या दिया है, 9। तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें औसत क्या दिया है, 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो 9 से पहले कितनी लिखनी, 5 है, तो 5 में से एक तो आ गई 9। 9 क्यों, 9 एक विषम संख्या है। 9 से पहले दो विषम संख्या लिखेंगे, एक हो गई 7 और एक हो गई 5। और 9 से बाद में दो विषम संख्याएं 11 और ये हो गई 13। तो कितनी विषम संख्याएं होगी, 500। तो इनमें जो सबसे छोटी विषम संख्या है वो कौन सी होगी, हमारी 5। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगले दो पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाए तो सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमें कितने भी पूर्णांक दे दे, उनका औसत अगर n दिया हो तो आगे के दो पूर्णांक और शामिल किए जाए तो जो औसत होता है वो हमेशा 1 बढ़ता है, 1 बढ़ जाएगा। यानी कई बार तो ये ऑप्शन आ जाता है कि कितना बढ़ेगा, कई बार आ जाता है कि औसत n है तो नया औसत होगा। अगर ऐसे पूछता तो आंसर होता है n+1। अब ये होता कैसे, इसका स्पष्टीकरण लेते हैं। 5 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इनका औसत कौन होगा, जो मिडिल में है। मिडिल में कौन है, 3। तो औसत क्या आ गया, 3। अब इसमें दो पूर्णांक और शामिल कर लेते हैं, तो दो पूर्णांक शामिल करते हैं। 5 + 2 कितने हो गए, 7 पूर्णांक। तो 7 संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनका औसत क्या हो जाएगा, ठीक बीच में कौन है, 4। तो इनका औसत हो गया 4। अब देखिए पहले औसत 3 था, अब 4 हो गया। तो 3 में कितने जोड़े कि 4 आ जाए, 1। तो कितना बड़ा, 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पटवारी परीक्षा में पूछा भी गया है। धन्यवाद।